फिर से स्वागत है आपका मेरा इस पार्ट 3 में। हमारा जो नेस्टेड क्लासेस है इसका ये पार्ट 3 वीडियो है। तो इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि नेस्टेड इनर क्लास जो होते हैं हमारे नेस्टेड क्लासेस का तीसरा टाइप हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, जो कि नेस्टेड टाइप के 4 टाइप होते हैं नेस्टेड क्लासेस के। उसमें से सबसे पहला होता है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जिसको हम स्टैटिक इनर क्लास बोलते हैं। सेकंड है इनर क्लास, थर्ड है लोकल इनर क्लास एंड फोर्थ है एनोनिमस क्लास। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोकल इनर क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम? लोकल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास। ओके, ठीक है। सो अभी पिछली वीडियो में आपको पता चला होगा कॉन्सेप्ट, इनर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से कंसेप्चुअली हम इनर क्लास का यूज करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है कि लोकल इनर क्लास, इसका मतलब क्या है कि हम ये इनर क्लास जो है हमारा वो किसी लोकल एरिया में इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो लोकल एरिया का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे क्लास में दो टाइप की एरियाज होते हैं, स्कोप होते हैं। एक होता है क्लास स्कोप, ओके, जो कि स्कोप होता है हमारा क्लास के अंदर जो स्कोप होते हैं। यहाँ पे स्कोप, यहाँ पे दो टाइप के स्कोप होते हैं। एक होता है क्लास स्कोप, दूसरा होता है लोकल स्कोप। ओके, सो क्लास स्कोप के अंदर हम क्या डिक्लेयर करते हैं? हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं हमारे, इसी को हम रजिस्टर डाटा मेंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। ओके, अब ये लोकल स्कोप होता है। ये लोकल स्कोप क्या होता है? जो कि हमारे फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो क्या होगा? हमारा लोकल स्कोप होगा। ठीक है, सो फंक्शन जो भी हमारे होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? लोकल स्कोप प्रोवाइड करता है। तो ये लोकल स्कोप होता है। और ये जो होता है क्लास स्कोप, जिसके अंदर हम क्लास के मेंबर डिक्लेयर करते हैं। लोकल स्कोप के अंदर मेंबर के अंदर जो हम कुछ कोड लिखते हैं, तो वो जो मेंबर जो होते हैं जैसे कि फंक्शन, वो क्या करता है? हमें लोकल स्कोप प्रोवाइड करता है। तो उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी हम यहाँ पे जो लोकल क्लास, इनर क्लास का कंसेप्ट ये है कि हम किसी लोकल एरिया में क्या कर सकते हैं? इनर क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी लोकल एरिया में इनर क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो हम हमने पहले वीडियो में देखा है कि हमें इनर क्लास, हम एक क्लास को एज अ मेंबर ऑफ आउटर क्लास, किसी आउटर क्लास के जो मेंबर है वो हम किसी क्लास को मेंबर बनाते हैं। और उस क्लास का यूज करके हम आउटर क्लास की फंक्शनलिटी पूरी करते हैं। ठीक है, अब ये लोकल स्कोप में क्या होता है कि लोकल स्कोप में एक्चुअली हमारी एक्शन परफॉर्म होती है। मीन्स हमारा जो कोड होता है, तो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके खुद की भी कुछ क्लासेस हो सकते हैं, उसकी खुद की भी कुछ कैपेबिलिटी हो सकती है। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि लोकल क्लासेस को बनाना पड़ता है, जो कि लिमिटेड होता है उस फंक्शनलिटी के लिए। तो एक देखिए इस किस तरह से होता है। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा जो टास्क है, हमें क्या करना है? एक टास्क कंप्लीट करना है। ये टास्क, इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी बोलते हैं, एक्टिविटी। और इसी को हम बोलते हैं फंक्शन, इसी को बोलते हैं फंक्शन। एक ही बात हो गई। एक्टिविटी हो या फंक्शन हो या फिर टास्क हो, ये तीनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है कि कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, और उसका आउटपुट ही हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होती है। ओके, मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट देती है। मीन्स हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ओके, सो नाउ अभी हमें क्या करना है? कोई टास्क कंप्लीट करना है। ओके, तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई एक टास्क है हमारा। ओके, उसको कंप्लीट करने के लिए वो टास्क खुद, उसका कोई अलग सा क्लास हो सकता है, वो उसके जरिए वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। उसको उस क्लास का यूज करके उसको कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो क्लास है, वो क्लास के अंदर 4 फंक्शनलिटी है। फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी F1 यहाँ पे, फंक्शनलिटी F2 यहाँ पे,
फंक्शनलिटी F3। ओके, फॉर एग्जांपल सो हमारा जो क्लास है ये 3 तरह के टास्क परफॉर्म करने वाला है, मीन्स इसके अंदर 3 फंक्शन है। तो इससे पहले हमें इनर क्लास में कंसेप्ट क्या क्या था, ये तीनों फंक्शन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक क्लास मेंबर होगा। ओके, इसको हमने क्या किया था, इनर क्लास के तौर पे डिक्लेयर किया था। तो ये जो हमारे क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है वो इसका यूज कर सकते हैं उस क्लास मेंबर का। और ये क्लास मेंबर हमने क्या किया है, सबके लिए कॉमन बना दिया है। ओके, सो इसका यूज हमारे क्लास में जितनी भी फंक्शनलिटी है वो उसी क्लास मेंबर का यूज कर सकती है और अपनी फंक्शनलिटी पूरी कर सकती है। तो ये कंसेप्ट हमने इनर क्लास में देखा। अभी जो लोकल क्लास का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी सबके लिए कॉमन कोई क्लास मेंबर नहीं है यहाँ पे। ओके, इनर लोकल क्लास में क्या हो रहा है, सबके लिए कोई कॉमन क्लास मेंबर नहीं है। हर एक जो भी फंक्शन हर एक फंक्शन है वो खुद का क्या करेगा, उसके पास खुद का एक क्लास होगा जो कि कुछ कैपेबिलिटी परफॉर्म करेगा यहाँ पे। वो क्या करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो चीजें किस तरह से हो रही है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन मीन्स पहले ये जो तीनों फंक्शन एक ही क्लास को का यूज करते थे उसको हम इनर क्लास कहते हैं, लेकिन अभी लोकल क्लास में क्या हो रहा है कि हर एक फंक्शन अपना काम करने के लिए उसके पास खुद का एक क्लास है। ओके, तो उस क्लास की कैपेबिलिटी का यूज करके वो क्या कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। तो इसी सिनारियो को जो बोलते हैं, इसी सिनारियो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल लिनियर क्लासेस। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लोकल लिनियर क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि आप क्लास बनाते हो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, वो क्लास लिमिटेड होता है उस फंक्शन के लिए। ओके, कि मीन्स उस क्लास के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उस फंक्शनैलिटी को वो पूरा कर सके। तो इसी तरीके का जो सिनेरियो अगर आपके प्रोजेक्ट में आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको हम क्या करना पड़ेगा, लोकल इनर क्लास इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो अभी देखते हैं, हमें अब ये चीज़ें हमें पता चली कि लोकल इनर क्लास क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं हम। सो लोकल इनर क्लास हम यूज करते हैं हमारे स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए, हम खुद का क्लास बना सकते हैं, खुद नई कैपेबिलिटी बना सकते हैं और उस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी कंप्लीट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ आवर न्यू क्लास। ओके, सो दैट इज ओनली पर्पस ऑफ द लोकल इनर क्लास। सो ये बहुत ही गहराई में जाके ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इस लेवल पे ज़्यादातर आपको इसके बारे में कुछ रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो बताया यही इंजीनियरिंग कहती है और इसी के ऊपर ही काम होते हैं। एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मैंने काम किया है, मैंने जावा प्रोग्रामिंग में भी काम किया है मोर देन 10 ईयर। तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि आर्किटेक्ट जब बनाते हैं हम सॉफ्टवेयर का तो वहाँ पे बहुत कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज लगता है वहाँ पे। ओके, सब चीज़ें आपको एक रियल लाइफ जैसे चल रही है उस तरह से पता होनी जरूरी है। ओके, सो मैं मेरा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ बस यूट्यूब पे आके, और क्या होता है कॉन्सेप्ट और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और आपकी ग्रोथ किस तरह से होगी, दैट्स माय मेन पर्पज। ओके, बिकॉज अगर मेरा नॉलेज किसी के काम आता है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। ओके, सो दैट्स अनदर सब्जेक्ट। सो हियर नाउ अभी हमें क्या करना है, हमारी कोई एक्शन स्पेसिफिक एक्शन है सेपरेट, उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट क्लास का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्लास ये एक्शन इसको शेयर नहीं कर सकती, इसको एक्सेस नहीं कर सकती, ये हमारा एक्शन जो है फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मीन्स एक दूसरे से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्राइवेट है। क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो क्लास प्राइवेट है। ठीक है, तो चलो अब ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो कंसेप्चुअली तो हमारी थीम क्लियर हो गई, अभी हम इसको कंसेप्ट प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कोई कोडिंग सीखते हो, प्रोग्रामिंग सीखते हो, तो वहाँ पे जो थ्योरी दी होती है वो थ्योरी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके आप उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है आपका। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आईटी इंडस्ट्री में जो कल्चर है वो कहता है, आईटी इंडस्ट्री का कल्चर वो कहता है कि वहाँ पे आपको एप्लीकेशन बनाना है, वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिखाने हैं। चाहे आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत फिलोसॉफी है, लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है तो आप वेस्टेज हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखो। जावा पढ़ते हो तो कंसेप्चुअल पढ़ो, जावा के फीचर पढ़ो, कंसेप्चुअल पढ़ो, सिस्टम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हो। ओके, सो हियर चलो अब हम क्या करेंगे, लोकल क्लास को यहाँ पे लोकल इनर क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है। तो चलो हमारा कोई एक्शन परफॉर्म करनी है हमें, तो एक्शन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज कीप रिमेंबर एवरी एक्शन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन इन अ क्लास। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास है यहाँ पे पब्लिक क्लास कार, ये मेरा क्लास है कार का। तो यहाँ पे मैं कार की कुछ एक्शन लिखना चाहता हूँ। कार क्या क्या एक्शन कर सकती है, वो रन कर सकती हो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड रन, ये इसका एक मेथड है, मीन्स ये एक्शन ये एक्टिविटी करती है। और इसके अंदर अभी ये मेरी जो ओके ओके सो ये जो मेरी कार है, ये कार क्या है, ये एक एक्शन परफॉर्म करने वाली, क्या करने वाली है, रन करने वाली, भागने वाली है। ओके, सो भागने वाली, तो इसका वो एक्शन हो गया। ओके, उसका वो एक्टिविटी हो गया या फिर उसका फंक्शन हो गया। जो भी हमारा क्लास है कार, उस क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ रन। ओके, जब भी हमारा कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर एक मेथड होगी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। वो प्रॉपर्टी क्या करेगी, रन करेगी। ओके, तो वो कार रन करेगी, तो उसकी वो प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कार तो रन करेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल कार रन करने के लिए मुझे कुछ अदर चीजें चाहिए। अदर चीजें मीन्स अदर कुछ कैपेबिलिटी चाहिए कि जिसका उसका इस्तेमाल करके हम कार रन करने में आसानी हो सकती है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि एक एडिशनल क्लास बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लास फ्यूल, क्लास क्या है, फ्यूल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार तो रन करने वाले, लेकिन कार रन करने के लिए उसको एडिशनल कैपेबिलिटी क्या चाहिए, उसको कुछ फ्यूल चाहिए। ओके, तो हमने फ्यूल का क्लास बनाया। अब ये फ्यूल का क्लास जो है कार रन करने के लिए यहाँ पे ये क्लास का यूज होगा। मीन्स हमारा कार का जो मेन काम है वो रन करेगी, ये इसकी एक्शन है, मीन्स मेथड है। अबे हमें कार को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। ओके, तो फिर इसमें कार को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूल एक क्लास बनाएंगे और फ्यूल की कैपेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो फ्यूल की कैपेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पब्लिक वॉइड फिल पेट्रोल। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया कि ये देखो हमारा एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक नया क्लास क्या किया, डिक्लेयर किया। सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या होगा, ये हमारा इनर क्लास हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सॉरी, लोकल क्लास, लोकल इनर क्लास। तो ये क्या हो गया हमारा, लोकल इनर क्लास। सो लोकल क्यों है, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर क्या किया है, हमने इसको डिक्लेयर किया है, मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है। तो ये लोकल है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लास सिर्फ इसी मेथड के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये लोकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है रन। रन फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एडिशनल कैपेबिलिटी चाहिए, एडिशनल कुछ कोड चाहिए। तो हमने उस कोड को ग्रुप कर दिया इनसाइड द रन मेथड, मीन्स हमने एक नया क्लास बना दिया, और ये क्लास किसकी जरूरत पूरी करेगा, इस फंक्शन की जरूरत पूरी करेगा। क्या करेगा, इस फंक्शन की जरूरत ये क्लास पूरी करेगा। इसलिए हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर इस क्लास को डिक्लेयर कर दिया, फ्यूल क्लास है, और वो क्लास क्या करेगा, कार में पेट्रोल क्या करेगा, फिल करेगा, पेट्रोल कार के अंदर फिल करेगा। ओके, तो जैसे भी कार के अंदर पेट्रोल फिल होता है तो हमारी कार क्या होती है, रन होती है, भागती है। ओके, चलती है। ओके, तो कार की जो फंक्शनलिटी है रन, ये फंक्शनलिटी पूरी करने के लिए इस फंक्शन के अंदर एक नया क्लास बनाया गया है यहाँ पे, जो कि वो इस फंक्शनलिटी को पूरा करेगा, और ये क्लास सिर्फ इसी फंक्शनलिटी के अंदर चलेगा, इसको बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लोकल क्लास। मीन्स लोकल क्लास इज ऑलवेज यू कैन राइट इनसाइड द लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज लोकल स्कोप होता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई क्लास लिखना है लोकल स्कोप में या फंक्शन में, तो उसी क्लास को हम बोलते हैं लोकल इनर क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
local init class. So local init class is always declared inside the block of code that is called as a function. Okay, तो किसी function के अंदर हम local class लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी किसी फंक्शन के अंदर हम क्लास लिखते हैं तो उस क्लास को क्या कहते हैं, लोकल क्लास. ठीक है, लोकल क्लास. तो यहाँ पे क्या किया, ये मैंने फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन की जरूरत पूरी करने के लिए मैंने अलग सा क्लास लिखा है यहाँ पे. ओके, मीन्स एडिशनल कोड लिखा है और उस कोड को ग्रुप किया है. क्या किया है, ग्रुप किया है. मीन्स ये कोड सिर्फ मेरे इस मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, किसी बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है और इसके अंदर एक मेथड लिखी है फिल पेट्रोल. तो अभी हम मैं क्या करूंगा, ये मेथड क्या करेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पेट्रोल फिल. तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, पेट्रोल फिल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है. नेस्टेड क्लास क्या करते हैं, हम नेस्टेड क्लास का यूज किस लिए करते हैं कि हम किसी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक एक नया कोड एक क्लास के फॉर्म में उसके अंदर रखते हैं. बस इतना ही कंसेप्ट है. ठीक है, फिर ये कंसेप्चुअली हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. कंसेप्चुअली हम इसको डिफरेंट सिनारो में यूज कर सकते हैं. लेकिन मेन एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास कोई कोड है, इसका मतलब एक क्लास है, मीन्स कुछ तो भी कोड है आपके पास. उस कोड को क्या करते हो आप, ग्रुप करते हो इनसाइड डिफरेंट ब्लॉक में. जैसे कि मैंने इसको फंक्शन में ग्रुप किया है, ये कोड मेरा सिर्फ यही फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा. अगर मैं इसको क्लास के अंदर एज अ प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये कोड मेरे क्लास के अदर मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं और उससे काम चला सकते हैं. तो रूट में यही कॉन्सेप्ट है. लेकिन उसको कंसेप्चुअली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में अगर हम देखना चाहें तो फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो कोई फंक्शनलिटी रन करना है तो वो फंक्शनलिटी की कैपेबिलिटी पूरी करने के लिए हम कोई नया सा क्लास बना सकते हैं और उससे उस कैपेबिलिटी को पूरा कर सकते हैं. तो हम जनरली अलग अलग वे से इसको डिफाइन करते हैं. सो मेन कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो कोड है क्लास के फॉर्म में उसको हमें वेल स्ट्रक्चर में ग्रुप करना है, मीन्स वेल उसको ग्रुपिंग करना है. क्या करना है, ग्रुपिंग करना है एक वेल स्ट्रक्चर में. तो उसके लिए क्या होता है कि इनर क्लासेस का यूज होता है. ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे देखो मेरा कोड है रन, कोड के अंदर मैंने एक नया कोड क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया किसके अंदर, रन के अंदर. फिर ये कोड का ये जो कोड है हमारा ये सिर्फ इसी के अंदर चलेगा. तो दैट्स द कंसेप्ट. ठीक है, तो चलो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देखो मैंने क्या इंप्लीमेंट किया. एक मेरी कार है, कार के अंदर रन मेथड है, ये कार रन करेगी लेकिन रन करने के लिए उसके पास कोई नई कैपेबिलिटी उसके पास उसने बनाई है विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल क्लास. तो उसने नया क्लास डिक्लेयर किया रन मेथड के अंदर और उसकी मेथड है फिल पेट्रोल. ये मेथड क्या करेगी, पेट्रोल को फिल करेगी. ठीक है, इतना कोड लिख दिया मैंने. अभी मुझे क्या करना है, इस कैपेबिलिटी को यूज करना है, पेट्रोल को फिल करना है कार के अंदर, तो सॉरी रन मेथड के अंदर. तो मैं किस तरह से फिल करूंगा, यहाँ पे देखो ये क्लास क्लोज है. अभी क्या करूंगा, मैं इस फ्यूल का ऑब्जेक्ट बनूंगा यहाँ पे. किस तरह से, फ्यूल एफ इज इक्वल टू न्यू फ्यूल सेमीकोलन. ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इस मेथड के अंदर फ्यूल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब इसी ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करूंगा. सो मैं क्या करूंगा, एफ डॉट फिल पेट्रोल, मेथड नेम है फिल पेट्रोल. यहाँ पे मैं इसको पेट्रोल फिल करूंगा. ठीक है, और इस मेथड को मैं यहाँ पे इसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कार इज रनिंग, कार इज रनिंग, कार इज रनिंग. ओके, तो इस तरह से मैंने इस फंक्शनैलिटी को कंप्लीट किया है और यहाँ पे मैंने इस क्लास को कंप्लीट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने कोड लिखा है. यहाँ पे मेरा कोड है कार, मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस क्लास से मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट की ये मेथड है. ओके, क्या है, वो कार रन करेगी, वो ऑब्जेक्ट ये एक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो इसके अंदर मुझे कार रन करने के लिए कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी चाहिए जो कि उसके अंदर मैंने यहाँ पे नया क्लास बनाया है फ्यूल नाम से और वो कैपेबिलिटी मैंने इसके अंदर रखी है, वो नई फंक्शनलिटी. तो ये जो क्लास मैंने बनाया किसी फंक्शन के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल क्लास बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लोकल क्लास. ओके, सो यू कैन क्रिएट अ क्लास इनसाइड द फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल क्लास. ठीक है, सो आपने एक लोकल क्लास क्रिएट किया है फंक्शन के अंदर और उस क्लास को आप उसी फंक्शन में यूज कर सकते हो. तो किस तरह से यूज करोगे आप, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे. यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। फिर इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, एफ डॉट फिल पेट्रोल मेथड कॉल कर दी। तो जैसे ही मेथड कॉल होती है तो किसके अंदर चला जाएगा, ये फिल पेट्रोल मेथड को कॉल करेगा। और इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, सिस्टम डॉट आउट में पेट्रोल फील्ड। तो ये मैसेज आपको आएगा आउटपुट में इस तरह से, पेट्रोल फील्ड। ओके, पेट्रोल फिल। यहाँ पे ये आउटपुट आया, मीन्स मैंने पेट्रोल को फिल अप किया यहाँ पे। फिर जैसे ही फंक्शन रिटर्न हो गया, यहाँ से वो कहाँ पे आया, जहाँ पे कॉल हुआ था, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और यहाँ पे क्या आउटपुट आया, कार इज रनिंग, कार इज रनिंग, कार इज रनिंग। ओके, तो ये फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड क्लासेस, सॉरी लोकल क्लासेस बना सकते हैं इनसाइड किसी फंक्शन के अंदर। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़े से लोकल क्लास को कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी नॉर्मली हमने क्या किया है कि हमें कार के अंदर एक फंक्शन लिया, फंक्शन स्कोप में हमने क्या किया, उस एक क्लास को हमने डिक्लेयर किया है। ओके, सो अभी इससे थोड़ा सा अलग से एग्जांपल देखेंगे हम कि उस टाइप की चीजें भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है ये कंसेप्ट, तो आपको इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो कभी कभी कंसेप्चुअल पूछते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर यार वो डिपेंड है कोई इंटरव्यूअर पे कि वो किस तरह से आपको जज करना चाहता है। ओके, लेकिन बात यह है कि जो स्टैंडर्ड है वो आपको आना चाहिए, जितना जरूरी है उतना आपको आना चाहिए। ओके, सो दैट स्टैंडर्ड। यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर क्लास इन फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर भी एक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, फॉर लूप के अंदर भी हम हमारा लोकल क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखो, क्लास, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो, क्लास डेमो। इसके अंदर एक मेथड ले लूंगा पब्लिक वॉइड शो मेथड है, मेथड का नाम शो लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप ले लूंगा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, 0 की बजाय एक लिख लूंगा 1, i लेस देन इक्वल टू 3 यानी i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखा है। अब मैं इस फॉर लूप के अंदर भी लोकल क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि क्लास इनर लोकल, यहाँ पे क्लास लोकल, और यहाँ पे मैं क्लास के अंदर कुछ मेथड लिख सकता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट, मेथड का नाम दिया मैंने प्रिंट, और इसके अंदर कोड लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिखूंगा लोकल, यहाँ पे आई एम इनटू फॉर, इस तरह से मैसेज लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो मेरा लोकल फंक्शन है, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मैंने फॉर लूप लिया है। ओके, मैंने क्या किया कि फॉर लूप के अंदर ये क्लास को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या किया है, एक फॉर लूप के अंदर इस क्लास को डिक्लेयर किया है। तो ये क्लास क्या हो गया हमारा, लोकल क्लास, लोकल क्लास। सो लोकल क्लास में आप क्लास को फंक्शन स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा जो चल रहा है ये फंक्शन स्कोप ही है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर क्लास को डिक्लेयर किया है। तो अब इसको यूज करना है तो किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे लूपिंग में, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है यहाँ पे। तो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे किस तरीके से, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे लोकल यल इक्वल टू न्यू लोकल, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, और यल से इसका मेथड प्रिंट करेंगे यल डॉट प्रिंट। ठीक है, तो जैसे भी ये मेथड हमारी कॉल होगी, ये कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और ये मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये कोड, ये जो हमारा कॉल जो हो रहा है फंक्शन, ये कितनी बार कॉल हो रहा है, ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां तक हमारा लूप का काउंटर वेरिएबल कंडीशन ट्रू होती है तब तक चल रहा है। मीन्स यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है तो 3 तक चल रहा है। मीन्स ये कोड जो है हमारा, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, 3 बार।
और 3 बार हमारी प्रिंट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, 3 बार आई एम इंटू फॉर, आई एम इंटू फॉर, आई एम इंटू फॉर एंड आई एम इंटू फॉर। तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैंने इस तरह के एग्जाम्पल लिए है। ओके, सो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इस कंसेप्ट का। अगर आप उसी लेवल पे अगर आप किस सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हो, किसी क्लास को डिजाइन करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वेरी ऑसम, आई लाइक इट। ओके, दैट्स माय फेवरेट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्लास बनाया, यहाँ पे किसके अंदर बनाया, या मैंने क्लास यहाँ पे फॉर के अंदर क्लास बनाया। सो दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कह सकते हैं, लोकल क्लास, लोकल क्लास। ठीक है। सो अभी इस पूरे प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहले मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो डेमो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। ओके, डेमो का ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, इस शो मेथड को कॉल करूंगा। सो डी डॉट शो, अभी मेरी ये शो मेथड कॉल हो गई है। फिर शो के अंदर फिर फॉर लूप चलेगा, और एवरी टाइम फॉर जब हमारा लूप घूमेगा, एवरी टाइम इसके अंदर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उससे उसकी मेथड प्रिंट होगी। तो उसकी मेथड कॉल होगी उस ऑब्जेक्ट की, और जितनी बार हमारा लूप है उतनी बार क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोकल क्लास को फॉर लूप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकल क्लास इन अ फॉर लूप। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लोकल क्लास है इसको इफ कंडीशन के अंदर भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा टाइटल चेंज करेंगे, डिक्लेयर क्लास इन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लास को इफ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास डेमो, यहाँ पे पब्लिक वॉइड इफ डेमो, मेथड का नाम लिया मैंने इफ डेमो, और इस मेथड के अंदर मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा, इफ वन। अगर इफ वन मीन्स इफ ट्रू है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास डिक्लेयर करूंगा, क्लास डेमो टू, मैंने क्लास को नाम डेमो टू दिया है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा पब्लिक वॉइड प्रिंट। ये सिर्फ कुछ तो भी मैसेज प्रिंट करेगा, और यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा आई एम इंटू इफ, आई एम इंटू इफ। इस तरह का मैंने कोड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने क्लास यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसी को बोलते हैं हम लोकल क्लास। क्या बोलते हैं, लोकल क्लास बोलते हैं। ठीक है। तो लोकल क्लास हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो फंक्शन के अंदर ये हमारा लोकल स्कोप है, उसके अंदर इफ स्टेटमेंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट लोकल स्कोप के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है क्लास, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, या इनसाइड फॉर स्टेटमेंट, या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके अंदर उसका यूज कर सकते हो आप। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल क्लासेस। तो ये केस में हमारा इफ वन है, यहाँ पे वन नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्रू है। तो ये ट्रू है, आपको ये कोड में इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर एक वार्निंग देगा कि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो रही है। तो जस्ट यहाँ पे पर्पज के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे इफ ट्रू, अगर इफ ट्रू है तो उसके अंदर एक क्लास है, फिर इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इस क्लास के अंदर डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, डेमो टू D2 इक्वल टू न्यू डेमो टू, और यहाँ पे डेमो टू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। फिर इसकी मेथड कॉल करेंगे प्रिंट, और D2 डॉट प्रिंट, D2 डॉट प्रिंट। तो जैसे भी हमने क्या किया, इस D2 मेथड को कॉल किया इस क्लास के,
डेमो की, तो ये क्या हुआ, ये मेथड कॉल हो गई, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैसेज आपको मिल जाएगा, आई एम इनटू इफ। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास को इफ स्टेटमेंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे D2 लिखा है, D2 डॉट, इसका मेथड है प्रिंट। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने क्या किया कि एक मेथड के अंदर इफ स्टेटमेंट लिया और इफ स्टेटमेंट जो है हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक क्लास बनाया मेरा, उस क्लास को क्या किया, मैंने कॉल किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के। तो चलो इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे इस मेथड को कॉल करने के लिए पहले डेमो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, अब मुझे ये मेथड कॉल करनी है, डी डॉट इफ डेमो, मेथड का नेम है इफ डेमो। ठीक है, सो जैसे भी मेरे मेथड कॉल हो गई, यहाँ से कंट्रोल चला गया इस मेथड के अंदर, और यहाँ पे इफ ट्रू है, इसका मतलब ये अंदर चला गया। यहाँ पे क्लास उसको मिला, यहाँ पे क्लास मिला, तो क्लास के रिगार्डिंग कुछ ऑपरेशन हो चुके वहाँ पे। फिर नीचे आया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया इसने डेमो 2 का, तो डेमो 2 का ऑब्जेक्ट बनाया मीन्स इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। और जैसे भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके अंदर की ये जो मेथड है उस ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने किसके अंदर रखा है, D2 के अंदर। सो D2 डॉट प्रिंट मेथड जैसे ही कॉल करेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आएगा मेथड के अंदर। जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट मिलेगा आई एम इनटू इफ, आई एम इनटू इफ। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोकल क्लासेस का यूज कर सकते हो अपने जावा प्रोग्राम में। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि आप अलग अलग कोड ग्रुप कर रहे हो किसी इनसाइड डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर। ओके, वो कोड उसी ब्लॉक के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कोड को ग्रुपिंग स्ट्रक्चर बना रहे, एक स्ट्रक्चर बना रहे कि उस कोड को एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम क्या करें, लिख रहे हैं। जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोड को किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, कोड को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेड क्लास। ओके, सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन है नेस्टेड क्लास के लिए, वो क्या रिस्ट्रिक्शन है हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो अभी रिस्ट्रिक्शन क्या है नेस्टेड क्लास में, देखो। अब नेस्टेड क्लास में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारा क्लास है पब्लिक, यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक क्लास डेमो, ये हमारा क्लास है। अब यहाँ पे हम लोकल क्लास लिखेंगे, किस तरह से एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड, ये मेथड है शो, मेथड का नाम लिया हमने शो। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक लोकल क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास डेमो 2, यहाँ पे लिखेंगे डेमो 2 की बजाय लोकल लिखेंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से नहीं होगा, लोकल। ओके, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्लास लोकल लिखा है हमने। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड है मेरी वॉइड, यहाँ पे इसको पब्लिक लिखूंगा मैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ये मेरी मेथड प्रिंट है, वो किसी को प्रिंट करेगी यहाँ पे। सो अभी मुझे क्या करना है, इस मेथड के अंदर ये जो मेरा मेथड है, ये मेथड के जो भी वेरिएबल है इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, चाहे वो पैरामीटर में हो या फिर इसके ब्लॉक में हो। तो जो भी वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो हम ये लोकल वेरिएबल को हम लोकल क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। ओके, उसके लिए 2 कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 10, ये तो आगे यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे इसका स्क्वायर दिखाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, x इंटू एक्स, इस तरह से प्रिंट करूँगा। सो जैसे भी मैं ये कोड लिखता हूँ तो जावा यहाँ पे एक एरर देगा यहाँ पे।
यहाँ पे एक एरर देगा। तो एरर क्या है, ये लिमिटेशन है लोकल क्लास के, कि लिमिटेशन क्या है कि अगर आपको लोकल वेरिएबल लोकल क्लास के अंदर अगर यूज करना है, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स ये लोकल वेरिएबल है हमारा जो कि इस शो मेथड के अंदर है, उस लोकल वेरिएबल को हमें किसी लोकल क्लास के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहले ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो फाइनल होना चाहिए, मीन्स वो लोकल वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है वो इफेक्टिवली फाइनल होना चाहिए, इफेक्टिवली फाइनल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे पहली कंडीशन है फाइनल होना चाहिए, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फाइनल लगाएंगे, फाइनल। अब ये वेरिएबल हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, हम इसको वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एरर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरर चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इसको फाइनल निकालते हैं, क्या करते हैं, इसको फाइनल निकालते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे ये एग्जाम्पल वर्क होगा अगर हम इसको x=30 लिखेंगे इस तरीके से, तो अभी यहाँ पे एरर आएगा। अभी यहाँ पे क्या करेगा, एरर आएगा। क्यों आएगा कि देखो, सो अभी इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये इफेक्टिव फाइनल नहीं है। अब इफेक्टिव फाइनल का मतलब क्या होता है कि आपका लोकल वेरिएबल एक बार उस इनिशियलाइज हो गया तो उसको अगर आप री इनिशियलाइज करते हो तो वो इफेक्टिव फाइनल नहीं है। इफेक्टिव फाइनल का मतलब क्या है, एक तो वेरिएबल फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर करो, सो उससे क्या होगा कि उस वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू। सेकंड चीज ये है कि एक वेरिएबल को हमने एक बार वैल्यू असाइन कर दी लेकिन उसके बाद हमने उसको दूसरी वैल्यू असाइन नहीं मीन्स उसको रीअसाइन नहीं किया, तो उस केस में वो वेरिएबल क्या बनता है, इफेक्टिव फाइनल बनता है। क्या बनता है, इफेक्टिव फाइनल। ना ये केस में क्या हो रहा है, ये वेरिएबल इफेक्टिव फाइनल नहीं है यानी फाइनल भी नहीं। क्यों, इसको एक बार वैल्यू असाइन हो गई, ये होगा इफेक्टिव फाइनल, लेकिन मैंने बाद में इसको रीअसाइन वैल्यू कर दी 30, तो 10 निकाल कर 30 कर दी, तो इसने क्या किया, ये दोनों प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया। अगर ये दोनों प्रिंसिपल ब्रेक होते, यहाँ पे जावा क्या करती है, एरर देती है। क्योंकि जावा इनर क्लास के अंदर, लोकल इनर क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल अगर यूज करना है तो लोकल वेरिएबल क्या होनी चाहिए, एक तो फाइनल होनी चाहिए या तो फिर वो इफेक्टिव फाइनल होनी चाहिए। तो यार इस केस में क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल फाइनल भी नहीं है इफेक्टिव फाइनल भी नहीं है, तो हमें इफेक्टिव फाइनल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअसाइनमेंट को हटाना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल क्या है, इफेक्टिव फाइनल है। क्या है, मीन्स ये इसको एक बार असाइन कर दिया हमने, अब इसके अंदर ये एरर नहीं आएगा, इसके अंदर एरर नहीं आएगा। ओके, और सेकंड बात है, अगर इसको फाइनल बनाएंगे तभी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन है इनर क्लास के। इनर क्लास के अंदर अगर आपको जो इनर क्लास में जो लोकल इनर क्लास है आपका, इसको लोकल लोकल क्लास बोलते हैं इसको, नॉट अ लोकल इनर क्लास एक्चुअली, मीन्स आई एम यूजिंग अ वर्ड इंटरचेंजेबली, बट एक्चुअली इसको बोलते हैं लोकल क्लास बोलते हैं, नॉट अ लोकल इनर क्लास। ओके, इनर क्लास किसे बोलते हैं, जो कि मेरे पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया है कि क्लास के अंदर कोई क्लास होता है एज अ मेंबर, नॉन स्टैटिक मेंबर, उसी को इनर क्लास कहते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर कोई क्लास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल क्लास बोलते हैं। सो गलती से मेरे मुंह से निकला होगा कि इनर लोकल इनर क्लास, बट कंसेप्ट इज व्हाट, इट्स अ लोकल क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो कोई लोकल क्लास है उसके अंदर आपको कोई लोकल वेरिएबल यूज करना है तो वहाँ पे दो क्राइटेरिया है, एक तो लोकल वेरिएबल क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, या फिर वो वेरिएबल इफेक्टिव फाइनल होनी चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव फाइनल में और भी कुछ कंसेप्ट है, तो मेरा एक नया वीडियो आएगा उसके ऊपर मैं आपको ये फाइनल और इफेक्टिव फाइनल के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से वर्क होती है। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोकल क्लास लिख सकते हो अपने प्रोग्राम में और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास बनाया है, अब इसको मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहले मुझे शो मेथड कॉल करने, तो मैं डेमो को कॉल करूंगा, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा d=न्यू डेमो, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो ये मेथड को कॉल करूंगा डी से d.show। तो जैसे मैंने d.show मेथड कॉल की, यहाँ पे आएगा शो मेथड के अंदर,
फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइनल इंटीजर एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये हमारा क्लास होगा। ओके, सो क्लास के अंदर मैंने ये कोड लिखा है इसको, और फिर इसके अंदर मुझे इस लोकल क्लास को कॉल करना है, तो मैं इसका लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लोकल यल इक्वल टू न्यू लोकल, और यल डॉट इसकी मेथड है प्रिंट, इसको कॉल करूंगा। ठीक है, तो जैसे भी ये फाइनल मेथड हमारी कॉल होगी, तो यहाँ पे शुरू से देखते हैं किस तरह से फ्लो होगा हमारा। यहाँ पे देखो, ओके, इसका मेथड जो है हमारी, ये मेथड यहाँ पे, ओके, ये हमारा क्लोज हो गया, ये क्लास, ये मेथड क्लोज हो गया यहाँ पे। ओके, और ये क्लास क्लोज हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एज्यूम करो ये जो मैंने लिखा ये इसके नीचे है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डेमो ऑब्जेक्ट बन गया, और डेमो डॉट शो करते हैं तो डेमो ऑब्जेक्ट की जो मेथड है, ये शो मेथड, यहाँ पे ये कॉल होगी। इसके अंदर यहाँ पे आएगा इंटीजर एक्स में 10 इनिशियलाइज होगा। फिर यहाँ से फिर ये यहाँ पे आएगा, लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे इस क्लास का। फिर इस क्लास की ऑब्जेक्ट है यल डॉट प्रिंट करेंगे, तो डायरेक्टली ये कहाँ पे चला जाएगा, प्रिंट मेथड में चला जाएगा। और इसके अंदर जो लिखा है अपने प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा हमारे आउटपुट में। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोकल क्लासेस यूज कर सकते हैं। सो लोकल क्लासेस एक नेस्टेड क्लासेस का टाइप है। ओके, सो नेस्टेड क्लासेस में हम 4 तरीके के टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक इनर क्लास, सेकंड होता है इनर क्लास, थर्ड होता है लोकल क्लास, और लास्ट वन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एनोनिमस क्लास। वो क्लास बहुत बार यूज किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, इवेंट हैंडलिंग के अंदर। तो मैं उसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि लोकल क्लास, सॉरी, एनोनिमस क्लास क्या होता है। और एनोनिमस क्लास मोस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन द योर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल एंड इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल जो होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे वो ज़्यादा वर्क होता है। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी में और कुछ कंसेप्ट आपको मिलेंगे, लेकिन वो लेवल तक कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। ओके, तो इस चीज़ को देखो, वीडियो बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आया तो, अगर की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, सो नाउ अभी ये हो गया हमारा लोकल क्लास। ओके, अब इसके आगे मैं आपको एक, ये मेरे इस ऑल टाइप्स अगर खत्म होते हैं मेरे पूरे वीडियो में, सो इसके बाद मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा कि एक्चुअली इसका एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ओके, कंसेप्चुअली हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे है जहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन निकाले कि जहाँ पे आपको यही यूज करना है, इसका यूज बताऊंगा। इसके ऊपर एक ऑसम वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर मैं पूरा डीप बताऊंगा, लेकिन वीडियो बड़ा हो सकता है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यूज बताऊंगा, एप्लीकेशन में किस तरह से यूज करना है, सिनारियो बताऊंगा, उसका प्रोग्राम भी करके बताऊंगा कि ये इस तरह से होता है। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज दिस कंसेप्ट। अगर किसी ने मेरा इसके आगे के पार्ट नहीं देखे तो वो पार्ट देख लीजिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए गुड बाय।